कोरबा जिले के एससीसीएल गेवरा क्षेत्र में श्रमिक दिवस के अवसर पर भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रमिकों और अधिकारियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में हिंद मजदूर सभा फेडरेशन के अध्यक्ष श्री रेशमलाल यादव ने श्रमिकों को संबोधित करते हुए उनके हितों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। अपने उद्बोधन में उन्होंने खदानों और कॉलोनियों में व्याप्त डस्ट और पानी की समस्या पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि खदानों में पर्याप्त रेस्ट शेल्टर की व्यवस्था नहीं होने से श्रमिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही कॉलोनियों की सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव नहीं होने से धूल प्रदूषण बढ़ रहा है। श्री यादव ने प्रबंधन का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग रखी कि कॉलोनियों में रोजाना पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जाए और सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाए, ताकि श्रमिकों और उनके परिवारों को राहत मिल सके। इस अवसर पर क्षेत्रीय महाप्रबंधक संजय मिश्रा, महाप्रबंधक श्री चौधरी, महाप्रबंधक गेवरा परियोजना श्री पार्थ मुखर्जी, महाप्रबंधक E&M श्री AK सिंह प्रमुख उपस्थित रहे। कार्यक्रम में श्रमिकों के सम्मान के साथ साथ उनके अधिकारों पर भी चर्चा हुई। JB न्यूज कोरबा। GM मिश्रा साहब, प्रोजेक्ट के जनरल मैनेजर मुखर्जी साहब, GM AK सिंह साहब, E&M, हमारे पर्सनल के हेड सुधा मैडम और बैठे हुए अधिकारी और हमारे JCC के साथियों, वेलफेयर के साथियों, सेफ्टी वीक के साथियों, मैं सबको अपनी ओर से आज राष्ट्रीय मजदूर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आप सबको मालूम है, हर साल हम इस माइक से कि हमें कैसे बलिदान मजदूरों के त्याग के बाद लाखों लोगों ने अपने बलिदान दिया, तब जाके हम ये दिन देखना पड़ा। और कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि हमारे ये मई दिवस में ऐसे उत्साह के साथ हम लोग मनाते थे। बड़े कहीं मंच होता था, मंत्री मिनिस्टर आते थे, लेकिन ये जो साइज था बड़ा, वो वैसे सुकड़ते 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 इतना हो गया। हम समझते हैं पैसे की कोई कमी कोल इंडिया पर नहीं है, लेकिन जब भी कोई मजदूर की बात हो तो हम लोगों ने देखा है कि सुकड़ते सुकड़ते यहाँ तक पहुंचा है। साथियों, मैं बता दूं, मैं जब सन 77 में अपॉइंटमेंट स्कूल इंडिया में हुआ था, लोग सुबह आते थे और शाम को भाग जाते थे अपने नौकरी वोकरी छोड़ के। ये इसका इतिहास रहा है, लेकिन परिवर्तन हुआ। अच्छे अच्छे जानकार लोग इस खदान, इस माइन को जानने लगे। नहीं तो जब घर से आदमी निकलता था अपने काम के लिए, तो उनके घर वाले यही सोचते थे कि पता नहीं ये जिंदा आएगा कि मुर्दा आएगा। कहीं कहीं खदान धसक जाए तो कोई मुहाड़ा बंद हो जाए, और आए दिन घटना दुर्घटना होता था। और लाखों लोगों ने बलिदान दिया, तो 8 घंटे हमको ड्यूटी और नौकरी करने का सिद्धांत बना और संविधान बना। लेकिन मित्रों, आप सबको याद रहे, वर्तमान सरकार ने आज के जो 40-44 कानून था उसको 4 में लपेट दिया है, और जो लागू होने वाले मजदूरों को कितना फायदा होगा, लोगों को कितना नुकसान होगा, तो समय बताएगा। लेकिन आप सतर्क रहें, क्योंकि अच्छी संदेश मैं नहीं मान रहा हूं इसको। कानून जो 40 था 44 था उसको 4 में बदल देंगे तो आप मान के चलिए कहीं ना कहीं नुकसान हुआ, ऐसा मेरा मानना है। अभी आप देख रहे हैं, हम इतने बड़ा भाग्यशाली हैं कि गेवरा जैसी जगह में काम कर रहे हैं, और सरकार जो मांग रहा है वो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन हम जो मांग रहे हैं वो अभी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अभी जरूरत है यहाँ पे कि मजदूरों का सबसे ज्यादा अगर घटना दुर्घटना हो रहा है तो गेवरा का क्षेत्र में हो रहा है।
कारण क्या है? यही मान लें कि प्रोडक्शन ज्यादा दे रहे इसलिए दुर्घटना हो रहा है, कि ये मान लें कि हमारी सेफ्टी ठीक नहीं है। आज मई दिवस है, साल में बोलने का जीएम के साथ, या ये हमारे जो सामने बैठे चोटी सामने यही एक मौका होता था। मिश्रा साहब जरूर नए हैं, सारे अधिकारी अभी चेंज हुए, नए नए आपको दिख रहे होंगे, लेकिन सब एक्सपीरियंस वाले मैं मानता हूं। हमारी समस्या बहुत बड़ी नहीं है। अभी जेसीसी का इंट्रोडक्शन हुआ, हम लोगों ने आगे जीएम जनरल मैनेजर से मिले थे, हम लोगों ने भी अपने तरफ से कुछ सलाह दिए और उनसे तरफ से भी कुछ आया। हम लोगों ने कहा कि ठीक है, आप जो बोल रहे होगा, और गैर क्षेत्र के मजदूरों ने हमेशा आपका पूरा किया है जब जब हुआ है सब होकर। आज स्थिति है, खदान के अंदर पानी पीने के लिए नहीं है, ये गर्मी पड़ रहा है, पता नहीं किसको कब अटैक हो जाए, प्यासे में कहां पे गिर के मर जाए। टेंडर हुआ है लेकिन पानी कहीं पे नहीं रखाया गया है। जीएम साहब से चाहूंगा, दोनों जीएम बैठे हुए हैं, एमटीके में जाके 2 बाटल वहां फेंक दिए, पता नहीं कौन किनारे में, वर्कर कहां से पानी को ढूंढे और ले और पिए और कहां से क्या करे। मार्च के महीने में सारे जगह कूलर लग जाता था, टेंडर हो गया है। मई हो गया है, कूलर कहां? क्योंकि उसकी चिंता होना चाहिए, चाहे वो ऑफिस में बैठने वाले लोग हो, चाहे प्रधान में रहने वाले हो, कूलर तो चाहिए। अगर टेंडर हो गया तो पैसा तो हम दे रहे, लेकिन आज तारीख तक कहीं भी कूलर नहीं लगा है। हमने पिछले बार भी 2 साल से रेस सेंटर की बात कर रहे हैं। रेस सेंटर आपके पास 17 रेस सेंटर थे, लेकिन कहा गया किसी को नहीं। अब हमारे सुपरवाइजर कहां पे बैठे? बरसात के दिन में कहा जाए, गर्मी के सीजन में कहा जाए अगर रेस सेंटर नहीं है तो, अगर है भी तो उसके सारे एसी खोल के ले गए, पूरे पंखे चले गए। साथियों, हमने जीएम साहब से कहा था कि पीने का पानी कॉलोनी में और डस्ट, अब आज भी खदान में उसी तरह की डस्ट कि कब नंबर कब टकरा जाए, उस डस्ट में किसी को समझ नहीं आया। लाखों रुपया हम खर्च कर रहे हैं पानी में, लेकिन डस्ट वही का वही पड़ा हुआ है। हमारे जो माइनिंग स्टाफ है, खास करके एक जगह उनके इतने भारी किलोमीटर में बांट दिया गया, एक माइनिंग सरदार, एक माइनिंग सुपरवाइजर। आप सोचिए कि 15-15 किलोमीटर को कैसे दे पाएंगे? इस गर्मी में क्या वो पैदल चल पाएंगे? इतने लाखों रुपया प्रॉफिट देने वाले क्या सुपरवाइजर के लिए गाड़ी नहीं हो सकता? इस धूप में पैदल घूम रहे हैं, और जब एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसी सुपरवाइजर, वही माइनिंग सरदार, वही ओवरमैन को खोजेंगे, गलती बाबू दे रही है, तू ये बता तू था कहां? अरे भाई 15 किलोमीटर की दूरी में वो तो ये नहीं जान रहा था कि कहां पे एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, हम भी मान सकते हैं, लेकिन अगर एक गाड़ी उनको मिल जाए तो क्या वो जल्दी वहां तक पहुंच सकता है? अब खास करके आपका डिस्पैच
वहां की दूरी हो तो आपने सुपरवाइजर रखा उसके काफी 15 किलोमीटर मान के चलिए, अगर यहाँ पे है तो वो बेरियर का दूरी है। पानी पीने का जो थर्मस है, गर्मी के दिन में हम टॉवेल देते हैं, ये तो एग्रीमेंट है ना, लेकिन उनकी फाइल कहां गई? हम टॉवेल क्यों देते हैं? घर में मुंह पोछने के नहीं देते। ये जब 10 बुढ़े जो जहर आपके सामने आ रहा है उसको खतरे के लिए देते, तो आप गर्मी के पास नहीं क्या? अगर पीने का बॉटल नहीं दे सकते गर्मी में, आप टॉवेल नहीं दे सकते, तो बड़ी दुर्भाग्य है इस एरिया के लिए। चर्चा तो बहुत सारी थी, डीएम नया है, जब मीटिंग होगी तो अपनी बात और भी रखेंगे हमारे मजदूरों का। आज मई दिवस भी है, मुझे ज्यादा नहीं कहना चाहिए। आज हमारे कुछ साथी अवार्ड भी मिलेगा, किसी को पहला, किसी दूसरा, किसी तीसरा, आपकी मेहनत का फल जरूर आज आपके सामने होगा। तो मैं उनको भी बधाई देता हूँ अपनी ओर से, कोयला मजदूर सभा एक की ओर से, कि आप इसी तरह अधान को आगे बढ़ाते रहें, आगे ले जाते रहें और आपके मांग के लिए हम खड़े रहें। जब जरूरत पड़ेगा तो जरूर हम आपके सामने रखेंगे। इतने कहते हुए साथियों, भी 5 लोगों को और बोलना है। मैं आपको अपनी ओर से मई दिवस की बहुत बहुत बधाई और डीएम साहब से चाहूंगा कि आने वाले मई दिवस में कोई ऐसा जो पुराने हम इतिहास में करते थे, कोई अच्छा कार्यक्रम हो, बड़े फंक्शन हो, मई दिवस उत्साह की तरह हम मनाएं। इसी के कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।